तुम दरवाजा बंद करके मत बैठा करो। हमको बाथरूम जाना होता, पता तो है तुम्हें। हर बात पे काटने को दौड़ना जरूरी होता है क्या? हम काटने को दौड़ रहे हैं? 4 साल मंदिर में माथा टेके है ना, तब जाके गोद भरी है हमरी। तुमको कोई शर्म वरम तो है नहीं? ये नहीं कि बीवी है तो थोड़ा ख्याल ही कर लो। अरे यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्या बोले तुमको? तुम्हें हमसे 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और अभी तक तुम्हारा टूर नहीं खत्म हो रहा। तो मुझे भी तुमसे दूर रह के कहाँ मजा आता है। सर, जिस दिन मयंक का एक्सीडेंट हुआ था, ये उसी दिन की फुटेज है। ये देखिए सर, ये पहली फुटेज है। इस फुटेज में मयंक बाइक चला रहा है। दूसरी फुटेज, इस फुटेज में मयंक बाइक नहीं चला रहा है, वो घसीट के लेके जा रहा है। और कपड़े देखिए सर, खून लगा हुआ है, मतलब तब तक एक्सीडेंट हो चुका होगा। तीसरी फुटेज, इस फुटेज में मयंक दोबारा बाइक चला रहा है, मतलब रास्ते में कहीं उसने अपनी बाइक ठीक करवा ली होगी। जरा पता करना है इस एरिया में मयंक ने कहां पर बाइक बनवाई। अरे बेटा, ये क्या पहना है तुमने? माँ, हमें आपकी इसी साड़ी में शादी करनी है। नहीं बेटा, ये तो हमारी शादी की साड़ी है, बड़ी पुरानी है। बेटी के लिए ना माँ की कोई भी चीज पुरानी नहीं होती। मेरा बच्चा। आपने मेरी बेटे के साथ जो किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये फोटो देखो, ये लड़का इधर आया था। सब मारना मत, सब बताता। अरे साहब, क्या हुआ? मैं जरा देखो। आपको तो बड़ी चोट लगी है साहब, अस्पताल जाओ ना साहब। मुझे पता देकर जाओ, मैं गाड़ी बनवा के भिजवा दूंगा सर। नहीं भैया, एक काम करिए, आप अभी देख लीजिए, मैं वेट कर लूंगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहब पर गोली चली थी। साहब ये पुलिस केस है, मैं नहीं पढ़ने वाला इस पे। भाई अपना काम करो ना यार, मुझे नहीं चाहिए पुलिस। आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, बताओ कितने चाहिए। साहब मैं पैसों के लालच में आ गया था साहब, उसने वो पैसे भी दिए साहब, अपना नंबर देके चला गया था कि फ़ोन करके आ जाना। उसका नंबर उसके बाद बंद आ रहा था साहब। सर, बैंक के दूसरे मोबाइल नंबर की डिटेल्स बहुत सारे हिस्ट्री शीटर्स के टच में है। उठा के लेके आओ सबको। हो सकता है इनमें से ही किसी ने जो है मयंक को किडनैप किया हो और मरवा दिया, और दुख में आकर रंगोली ने शायद सुसाइड कर दिया। सर, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि रंगोली खुद से नहीं मरी होगी, किसी ने उसको मारा होगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? और कौन मार सकता है उसे? तो शायद मयंक ने, क्योंकि जिस रात रंगोली की मौत हुई थी उस रात मयंक के इस दूसरे मोबाइल नंबर की लोकेशन उसी एरिया की है। सर एक और बात, रंगोली की दोस्त काजल के साथ मयंक रेगुलर टच में था, दोनों में घंटों बातें होती थी। तो तुम मयंक को नहीं जानती थी? नहीं सर, I mean 3-4 बार बात हुई है हमारी। 3-4 बार नहीं, ये 3-4 घंटे बात होती थी तुम लोगों की। ये रिकॉर्ड डिटेल्स, ये बात तुमने हमसे इसलिए छुपाई थी ना क्योंकि तुम्हारा अफेयर चल रहा था उसके साथ। सर मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था, हम लोग फोन पर बात करते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। रंगोली की मौत बड़ी बात नहीं हुई? मयंक ने तुमसे झूठ कहा था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसमें गोली चलाई गई थी, और उसने अपने झूठे किडनैपिंग का केस जो है रंगोली पे डाल दिया था, जबकि उसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई। जिस रात रंगोली की मौत हुई उस रात मयंक का मोबाइल लोकेशन उसके घर के पास ही था। तो सर आप लोग मयंक को ढूंढिए ना, मैंने कुछ नहीं किया और मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है।
कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन कभी कभी वो सट्टे के लिए आता था साहब। और इकबाल कादरी उसकी काफी दिनों से तलाश में था। उसने 50 लाख रुपए लिए थे उससे। ये इकबाल कादरी चाहिए मुझे। सर एक डेड बॉडी मिली है। बॉडी 80% जल चुकी है और बॉडी के पास से हमें ये वॉलेट मिला। लगता है इसे मारा कहीं और गया है और जलाया कहीं और गया है। मिसिंग कंप्लेंट से पता करो, पर्स में चेक करो क्या है। सर ये तो मयंक की आईडी कार्ड है। सही है, पत्नी को शॉपिंग कराने लाए हो और खुद यहाँ फोन में लगे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर काजल का कुछ पता नहीं चल पा रहा, वो फरार है। एक काम करो, सारे नाकों को अलर्ट करो और काजल की फोटोग्राफ जो है सभी जगह पर सर्कुलेट करो। सर वैसे मुझे लगता नहीं कि एक अकेली लड़की काजल के लिए इतना सब कुछ कर पाना पॉसिबल होगा। आई मीन रंगोली को मार के फिर टेबल पे चढ़ के पंखे में बॉडी लटका देना, या फिर पहले मयंक को एक जगह मारना और फिर वहाँ से जंगल तक घसीट के ले आके वहाँ जला देना। नहीं सर, नॉट पॉसिबल। ये भी तो हो सकता है कि मयंक और काजल का अफेयर चल रहा हो और मयंक रंगोली से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आकर उसे शादी करनी पड़ रही। शादी से बचने के लिए उसने अपनी ही किडनैपिंग का नाटक रचा और रंगोली को फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब रंगोली बेल से निकल गई तो उसे गुस्सा है और उसे रंगोली को मार दिया। और मयंक का कौन? कादरी जैसे काफी दुश्मन थे मयंक के, हो सकता है उनमें से ही किसी ने मयंक को मारा। और काजल को मत भूल, हो सकता है काजल और मयंक के बीच में झगड़ा हुआ हो और काजल ने ही मयंक को मार दिया। सर मयंक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर मयंक की मौत बेसिकली सफोकेशन की वजह से हुई थी और 85% बॉडी जल चुकी थी। What? ये देखिए सर क्या लिखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रंगोली की मौत से एक दिन पहले ही मयंक की मौत हो चुकी थी। मतलब बॉडी को 10 दिन तक संभाल के रखा गया। रंगोली को मारा है क्योंकि उस रात उसका लोकेशन घर के पास ही था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मयंक एक दिन पहले ही मर चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मयंक और काजल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और आप लोगों ने गुस्से में आकर उसे किडनैप किया, उसे मरवा दिया और दुख में आकर रंगोली ने सुसाइड कर दिया। हो गया आपका? या कुछ और कहानी बनाना बाकी है? जाइए, और जब हमारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हो ना तब आइएगा। हम जानते हैं हमारे घर के चिराग को रंगोली के परिवार वालों ने बुझाया। हम छोड़ेंगे नहीं उनको, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। वर्दी उतरवा कर छोड़ेंगे। आशा के कांटेक्ट में तो कोई भी नहीं निकला जो अस्थमा का पंप यूज करता हो, और हमने इतने सारे केमिस्ट पर पता किया लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक काम करो, लॉन्ड्री का पता करो कि इस एरिया में कौन कौन सी शॉप पे मिलती है। मैम लॉन्ड्री का शंभू और आशा के केस से क्या लेना देना, पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारी करतूतों का? देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। समझोगे तुम और समझाएगी तुम्हें पुलिस। अब तुम देखो हम क्या करते हैं। सर रमाकांत और प्रताप की बैंक डिटेल्स। सगाई से 1 महीने पहले रमाकांत ने प्रताप के अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। 40 लाख रुपए? यस सर। एक और अजीब बात है सर, जिस रात रंगोली की मौत हुई थी कि अगले दिन सुबह सुबह प्रताप ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे। हाँ, मैंने प्रताप को 40 लाख रुपए दिए थे। हमारे सीमेंट के बिजनेस में काफ़ी दिनों से घाटा चल रहा था, लेनदारी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मैंने रमाकांत से 40 लाख रुपए उधार लिए थे। रंगोली की मौत के एक दिन के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे। क्यों? वो माल मंगवाना था, कैश पेमेंट करनी थी। एक दिन पहले आपकी बेटी मरी थी और आपको कैश पेमेंट की फिक्र। जिसको मरना था वो तो अपनी मर्जी से मर गई, उसके पीछे काम थोड़ी ही ना रुकता है। जैसे कैश पेमेंट दी थी ना आपने, उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। सर प्रताप का क्लाइंट कह रहा है कि उसने प्रताप से 10 लाख रुपए लिया था। तो प्रताप के कहने पर झूठ भी बोल सकता। इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब की बैंक डिटेल्स निकालो, पता करो किसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। जी सर। और एक और बात सर, ये रमाकांत जो है वो शादी के लिए कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहा था।
उसने रंगोली के नाम पे 30 लाख की एक गाड़ी बुक करवाई थी। ये लड़का और ये लड़की, ये दोनों आपके शोरूम में आए थे गाड़ी लेने के लिए? जी सर। आपने कुछ नोटिस किया उनके बारे में? उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ सस्पिशियस या कोई बातचीत हो रही हो इनके बारे में? सर ये लड़का लड़के का तो नहीं पता, इनके साथ एक बुढ़ा था एकदम ठरकी। इसका मतलब रमाकांत की बुरी नजर थी रंगोली पे। एक बार बात करें सर? कोई फायदा नहीं, मुकर जाएगा। और वैसे भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास उसके खिलाफ। सारा जमीन तो पहले ही बेच चुका हूँ, अब घर और दुकान नीलाम होने की कगार पे है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? 30 लाख काफी है अभी के लिए? चलो 40 लाख, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? रंगोली चाहिए। रंगोली? मतलब मयांक से शादी करके विदा कर देना और फिर गांधी जी के बंदर की तरह आग काल मुंह बंद कर लेना। क्या? ठीक है, थैंक यू सर। आपके कहने पे मैंने रंगोली के केस से जुड़े सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी। पुराने ऑफिसर अतुल उपाध्याय की। अतुल की साली अंजू के अकाउंट में रंगोली के मौत के अगले ही दिन 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे। राजस्थान में रहती है। तुम्हारी साली अंजू ने कबूल कर लिया है कि तुम्हारे कहने पर उसने 10 लाख रुपए जो है बैंक में डाले थे। ये बताओ प्रताप ने तुम्हें ये 10 लाख रुपए क्यों दिए? सर रंगोली का रेप हुआ था, बस इसी बात को छुपाने के लिए प्रताप ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ और लिखा था। सर गलती मेरी नहीं, अतुल सर ने मुझे बहुत प्रेशर दिया था। आई मेक श्योर तुम लोगों को सस्पेंड किया जाए और तुम सबके खिलाफ जो है ना कार्रवाई हो। रंगोली के घर की फॉरेंसिक दोबारा से करो, खासतौर से उसकी कमरे की। लेकिन सर इतना टाइम हो गया, अब क्या मिलेगा चेक करके? इन लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई ना तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सब ये मिला सर। इसे फॉरेंसिक में भेजो और रंगोली के डीएनए से टेस्ट करके देखो। हो सकता है रेप होते वक्त रंगोली का दांत टूट गया, या फिर ये रेपिस्ट का भी दांत हो सकता है। रेप किसने किया था? उन्होंने बताया कि रेप हुआ है, हमें तो पता भी नहीं था कि रेप हुआ है। आप कहाँ थे? यहाँ पर ना करवा चौथ का त्योहार हो रहा था और मैंने कुछ साल पहले अपनी बीवी को खो दिया है, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बाहर चला गया था। कहाँ? एक दोस्त के घर गया था। इस दोस्त के सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। आपने 10 लाख रुपए दिए थे ना पुलिस को अपनी बेटी का रेप छुपाने के लिए, या इसलिए दिए थे कि खूनी को छुपा सके? मुझे नहीं पता कि रंगोली का खून हुआ या उसने खुदकुशी की। हम तो बस उसका रेप का बात छुपाना चाहते थे। रमाकांत ने 40 लाख रुपए यूं ही तो नहीं दिए होंगे आपको? देखिए अब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ क्यों आए? खबरी बाबा है तो पूरा पाखंडी, लेकिन सारे बाबाओं की खबरें रखता है। मारा है तुमने? अरे हमने तो छोड़ेंगे नहीं, झूठ क्यों छोड़ेंगे नहीं तुमको? नहीं मारा तुमको, छोड़ोगे नहीं, खा जाओगे। चलो, क्या तमाशा बना के रखा है? इनकी रिपोर्ट लिखो, दवा करवाओ। मैं पेट से कभी से तरस नहीं आया हम पर। अरे हमारी सौत पाल रखी हो, आज तो इसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की है। साहब मैंने इसे नहीं मारा है, झूठ बोली है। साहब ये देखिए, साहब हम एक इज्जतदार आदमी है, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। इसने जिंदगी मेरी तबाह कर दी थी तो कर ली मैंने दूसरी शादी। साहब हमने भी डॉक्टर से टेस्ट करवाया था, हम बाप नहीं बन सकते हैं। तो एक बच्चा कहां से आ गया? अब इस बात को यही खत्म करोगी या आगे बढ़ाओगी? वो दांत रंगोली का नहीं था, हो सकता है रेपिस्ट का हो। ऐसा भी हो सकता है कि रेप के बाद रंगोली ने सुसाइड कर लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रंगोली का खून किया गया। तो देखो ये रंगोली के हाथ में कलर लगा हुआ है
और यहाँ फांसी के फंदे पे कहीं पर भी कलर नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रंग सूख गया हो। रंगोली ऑयल पेंट करती है और ऑयल पेंट सूखने में काफी वक्त लगता है। अगर रंगोली ने दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाया है तो कहीं ना कहीं ऑयल पेंट के निशान तो होने चाहिए, लेकिन कहीं नहीं। इस दुपट्टे को दोबारा से जो है फॉरेंसिक के लिए भेजा। ओके सब। वो दांत अगर रेपिस्ट का है तो उसे चोट तो जरूर लगी। आसपास के डेंटिस्ट से पूछताछ करो और रंगोली के कांटेक्ट में अगर कोई डेंटिस्ट है तो उससे भी पूछताछ करो। सर, काजल को गांधीनगर एरिया में देखा गया है। उस एरिया में सबको अलर्ट करो जल्दी। यस सर। कपड़ा निकालो। ए, बाहर निकालो इसे। चल सर, चल। वो बॉडी किसकी थी जिससे तुम लोगों ने प्लांट की थी? सर वो डेड बॉडी मैंने मॉल से खरीदी थी। लेकिन तुम्हारे फादर ने तो बॉडी को आइडेंटिफाई किया। कैसे? वो उन्हें इंश्योरेंस के 2 करोड़ मिलने वाले थे। लेकिन सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बताता हूं तुमने क्या किया। तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और तुम लोग जो है रंगोली को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए रंगोली को तुमने रास्ते से हटा दिया। और जब हमें पता चला कि तुम लोगों का अफेयर चल रहा है तो तुमने एक ऐसी बॉडी को प्लांट किया जो रंगोली की मौत के 1 दिन पहले मर चुकी थी। Am I right? ताकि तुम लोगों पर इल्जाम नहीं है। सर मैं रंगोली से शादी करना ही नहीं चाहता था और अपनी किडनैपिंग मैंने खुद प्लान की थी। लेकिन सर मैं रंगोली को फंसाना नहीं चाहता था तो मेरी माँ ने गुस्से में आके उसे फंसा दिया। सच तो ये है कि रंगोली भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है मयंक कि मैं क्या करूं। मुझे ये शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सर रंगोली का एक बॉयफ्रेंड था और वो मेरे साथ मार्केट जाने के बहाने उससे ही मिलती थी। कौन था उसका बॉयफ्रेंड? सर नाम नहीं जानता, लेकिन मेरे फोन में उसकी एक फोटो है। इसका फोन दो, दिखा। सर ये तो अंकुर है। अंकुर? सर इसकी पहली बीवी ने इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरी शादी का आरोप लगाया था। तुम्हारी 2 शादियां हुई ना? हाँ सर, लेकिन रानी हमें कभी पसंद नहीं थी। माँ की सेवा के लिए उससे शादी करी थी हमने। और ज्योति से? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी तो ज्योति के पिताजी ने हमारी काफी मदद की थी, इसलिए हमने ज्योति से शादी भी की। फिर भी रंगोली पे नजर थी तुम्हारी? सर हम तो रंगोली से प्यार करते थे और वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करते थे तुम कि उसके घर तक पहुंच गए। तुम्हारी मोबाइल लोकेशन, जिस रात रंगोली का मर्डर हुआ उस रात तुम वहीं पर थे। इनफैक्ट 1 रात पहले भी तुम वहीं पर थे। सर रंगोली ने हमें खुद बुलाया था उसके पास। अंकुर मुझे बहुत डर लग रहा है। मयंक को पता नहीं किसी ने अगवा कर लिया है। यहाँ मेरा जीना आराम हो गया है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम हमको कल तक का समय दो, हम तुमको यहाँ से ले जाएंगे। कल करवा चौथ है और कल से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। रंगोली ने हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। हम वहाँ गए भी और वहाँ पर पुलिस थी। फिर हमें पता चला कि रंगोली ने खुद अपनी जान दे दी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रंगोली को तुम्हारी शादियों के बारे में पता चल चुका हो और तुम्हारे साथ जाने से उसने इनकार कर दिया और तुम गुस्से में आकर उसका रेप किया और उसे मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं सर? सच बात कह रहा हूं मैं। इससे अच्छी तरह से पूछताछ करो और जो दांत मिला है ना, इसके दांतों के साथ उसका डीएनए टेस्ट करके देखो। लेकिन जहां से इसकी लड़का है ही नहीं, लड़की है वो। अनामिका नाम है उसका। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पिछले 16 साल से लड़का बन के रह रहा था और अब तक पैसों के लिए 4 लड़कियों से शादी करके उन्हें डम कर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने नोटिस तक नहीं किया। वो दांत का डीएनए मैच हो? सर विक्रांत, रमाकांत, प्रताप, मयंक और अंकुर सबके डिटेल्स भेज दिए मैंने। सर रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। सर मोती नगर एरिया के डेंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि रंगोली की मौत के अगले दिन ये आदमी उनके घर आया था। इसका एड्रेस भी मिल गया हमें। अरे सुनो, ये जो बंद घर पड़ा हुआ है ये किसका है? पता नहीं सर, कल भी पुलिस अफसर आई थी, अपना नंबर देके गई हैं। बोल रही थी कोई आएगा तो बताना। पुलिस ऑफिसर? हाँ सर, मैं वहाँ गई थी।
सर ही इज अ सीरियल किलर। सीरियल किलर? यस सर। पहले ही पुलिस में था। सबसे पहले इसने कांस्टेबल की बेटी का रेप एंड मर्डर किया। सर इसे सजा भी हुई और ये जेल से भाग भी गया। और सर उसके बाद ये अलग अलग जगह नाम और हुलिया बदलकर रह रहा है। 8 लड़कियों के साथ रेप एंड मर्डर कर चुका है। इससे पहले नेत्रावत में लाली का रेप भी किया। उस वक्त उसके भाई शंभू ने देख लिया तो इसने शंभू को भी मार डाला। सर इसने लाली के ऊपर भी अटैक किया था लेकिन लाली बच गई। सर ये देखिए सर, ये ऐसी लॉन्जरी पहनता है और अस्थमा पंप भी यूज करता है सर। और तो और इसने बाबा बनकर कई रेप भी किए हैं। किसी ने इसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया? सर मैंने किया है सर। इसने सीरियल किलर को पकड़वाने के बहाने मेरे साथ रेप करने की कोशिश। तुझसे तो ना मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। तो मुझे मार मार के मार भी देगी ना, लेकिन तेरा हिसाब चुकता नहीं होगा। बोल, क्यों मारा सबको? तलब चीज ये ऐसी है कि एक बार लग जाए तो छूटते ही नहीं। ये इंटरनेट पे जितनी लड़कियां फेमस होती है ना, बहुत अट्रैक्ट करते थे। रंगोली बहुत फेमस थी, अच्छी की तरह लगते थे। वो सब टेरेस पर है। तभी तो मैं यहाँ हूँ। तभी तो अंकुर राव अनामिका उसे प्यार करती थी। मुझे भी ना बहुत मजा आएगा जब तुझे फांसी होगी, समझा? लेके जाओ उसे। महेश जैसे अपराधी को इंसान बुलाना पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करने के बराबर है। महेश एक हैवान था और उसे मासूमों की जिंदगी से खेलने का शौक था। वैसे हैवानियत प्रताप और रमाकांत दोनों ने दिखाई थी। प्रताप ने अपनी बेटी रंगोली का सौदा किया था और रमाकांत रंगोली को अपने घर की बहू बनाकर उससे अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता था। देखा जाए तो रंगोली की जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं थी, लेकिन भंवर में फंसे होने के बाद भी रंगोली ने हिम्मत नहीं हारी थी। रंगोली इन सब से निकलने के लिए प्रयास कर रही थी। शायद वो बचकर निकल भी जाती अगर उसके ऊपर महेश की बुरी नजर नहीं पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि महेश जैसे अपराधियों से बचा कैसे जाए। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हर वक्त सतर्क रहें, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। मैं आपको जिंदगी डरकर गुजारने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हर वक्त सचेत रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद। ऑयल पेंट पेंटिंग का सबसे अच्छा मीडियम लगता है मुझे, लेकिन इसे सूखने में समय लग सकता है। अब अच्छी चीज के लिए इंतजार तो करना पड़ता है ना? तो चलो इंतजार करते हैं। इंतजार तो हम करते हैं, लेकिन अच्छी चीज है कि हमारे हाथों से फिसलती चली जाती है। विक्रांत भाई, मुझे ना माँ के साथ कहीं बाहर जाना है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे चाची जी, अब देखिए क्या है ना कि मैंने हमारी इस ऑनलाइन सेलिब्रिटी को शिकायत की थी अभी। अब मैं दिल्ली से लखनऊ ये सोच के आया हूँ कि हम सब एक साथ रहेंगे, पर कहाँ रह रहे हैं? ये तो भाग रही है। भैया भाग कहाँ रही है? ये तो शादी करके अपने ससुराल जा रही है। चलो पार्लर की देर हो रही है, शादी में सुंदर दिख रहा है ना तुझे? हाँ चलो चलो बेटा, हम लोग शॉपिंग करते हैं। हाँ चलो। सर मैं गाड़ी की पूरी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। ये मेरी होने वाली बहू है, इस कार की असली ओनर। तो इसे समझाइएगा ना, तुम्हें जो भी महंगी से महंगी कार पसंद आए ना वही लेना, इस नालायक की मत सुनना। क्या पापा, आप भी कम से कम होने वाली वाइफ के सामने तो मेरी इंसल्ट मत करिए। अरे तुम्हारी होगी तब होगी, लेकिन हमने तो इसे अभी से दिल से अपना मान लिया है।
अरे क्या 2-2 पंखा चला रखा, एसी भी चल रहा है, और तुम किचन से आई हो तो कम से कम लाइट तो ऑफ कर देती। जानती हो पिछली बार 2000 बिजली का बिल आया था। अब मुझे ही करना पड़ता है। अबे 1000-2000 जोड़कर आप अपना बिजनेस तो नहीं ना बचा पाएंगे। इतनी लेनदारी चढ़ी है सर के ऊपर, आग लगे ऐसे सीमेंट के बिजनेस को बंद कर दीजिए इसे। लाखों कमा कर दिया इस बिजनेस ने, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? बस समझ लो गंगोली के भाग्य से। मयंक, अब मुझे ना मार्केट जाना है, तुम ऑफिस से आते वक्त मुझे लेने आ सकते हो क्या? हाँ हाँ श्योर। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उल्टा रंगोली के नसीब से मयांक के सर से इतना बड़ा ग्रह कट गया। हमें जल्द से जल्द इनकी सगाई कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते ही सगाई कर देते हैं। हाय, कितनी सुंदर लग रही मेरी गुड़िया। अरे हेलो, सबने आने में बड़ी देर कर दी है, फोन भी नहीं लग रहा है। अरे लगता आ गया, देखो तो जरा। मिस रंगोली, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसी कंप्लेंट? मयंक सिंह की किडनैपिंग की। कहाँ है मयंक और क्या हुआ है उसके साथ? तूने बंदूक की नोक पर उठवाया है मेरे बेटे को।